हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मेरी न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:15 से। तो स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में। और मेरी तैयारी है अभी घास जाने की। तो आज जैसे कि सबको पता है जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी लोगों को, भाई बहन सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो कृष्णा जी की कृपा आप सबके घरों पे, परिवार पे बनी रहे, यही प्रार्थना करूँगी मैं कृष्णा जी से। तो अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए, क्योंकि खेत का काम ख़त्म हो गया है और खेतों का घास बड़ा बड़ा हो गया है। तो खेतों के घास से ना भैंस में दूध घटा दिया, क्योंकि वो कटियाला होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। तो वो खाती भी नहीं है ढंग से, कम खाती है और ज़्यादातर छोड़ देती है। तो बन का घास गुदगुदा सा रहता है। तो उससे भैंस दूध भी अच्छे से देती है और खाते भी अच्छे से है। लेकिन आज ना बहुत देर हो गई है, तो और धूप भी बहुत कड़ाक कड़क वाली आ रखी है। तो एक बार ना आप लोगों को मौसम के बारे में भी बता देती हूँ। तो लीजिए, देखिए मौसम। और ये रास्ता है हमारा बन जाने का, लेकिन यहाँ पे ना बहुत झाड़ी हो रखी है। तो ये अभी रास्ता बनाने वाला काम हमारा शुरू नहीं हुआ है, कुछ दिन में होगा, क्योंकि आजकल ना लोग अस्त व्यस्त हो रखे हैं काम में। कोई खेतों में झाड़ी निकालने के लिए, कबाड़ा निकालने के लिए जा रखा है, कोई इधर उधर जा रखा है। लेकिन जब हम एक साथ फ्री हो जाएंगे तब हम ये रास्ता बनाएंगे। और मौसम देख सकते हैं आप लोग, कितना साफ हो रखा है, कड़क वाली धूप आ रखी है। अभी ना मैंने घास भी निकाल दिया है। 1:15 में 9:15 मैं आई थी और 10:30 टाइम हो गया है। तो इतनी जल्दी मैंने घास निकाल दिया। पता है कितनी पुली निकाल रखी है? 12 पुली। तो हमारे यहाँ ना दोनों तरफ से बांध रहे हैं पुली, गिरी। तो इतनी इतनी ना 12 पुली निकाल रखी है मैंने घास की। और अब हो रही है घर जाने की टेंशन। निकालने को तो निकाल दी, लेकिन घर कैसे लेके जाऊंगी? जब मैं घास निकालना मतलब काटना शुरू किया था, तो मैं सोच रही थी मन में कि मैं 10 पुली से ज़्यादा नहीं निकालूंगी। लेकिन घास खूब हो रखा है, निकालते निकालते ना 12 पुली हो गई है। तो देखती हूँ, जैसे तैसे ले जाना ही पड़ेगा घर। तो यहाँ पे घास निकालते निकालते ना बहुत ज़्यादा थक भी लग गई थी और प्यास भी लग गई थी। तो प्यास तो, पानी की बोतल तो मेरी हमेशा साथ में चलती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। तो पानी की बोतल ना हमेशा साथ में चलती है। तो यहाँ पे मैंने सारा घास काट लिया है, ये पूली पूली बांध के रखी है। तो ये है 12 पूली घास की। और मैं आ रखी हूँ उस तरफ, जिस तरफ हमने सर्दियों में ना यहाँ रास्ता बनाया था। यहाँ पे मैंने गडोला भी लगा दिया है। और ये है 6 पूली, और बाकी का घास वहाँ पे छोड़ रखा है। यहाँ पे ना उठाने की लायक जगह नहीं है, तो इसको ले जाती हूँ दूसरी जगह पे, जहाँ पे बिस्कुन होगी उठाने लायक। तो दोनों गडोले यहाँ पे ला गई मैं घास की। और यहाँ पे ना बिस्कुन है, तो पहले झाड़ी साफ करूँगी फिर उठाऊँगी। और उधर से लेके आई हूँ इधर, क्योंकि वहाँ पे ना उठाने की जगह नहीं थी। तो अब हो गई मेरी घर जाने की तैयार, और लगा दिया मैंने गडोला। और ये देखो बिट्टा, ऐसे ना जब साथ में कोई नहीं होता है तो ऐसे करके ना हमको उठाना पड़ता है। इस बिट्टे के सहारे उठाऊंगी। तो आते आते घास हो गया था बहुत ज़्यादा भारी, और मेरे पे ना बुरी बीत गई थी। तो मैंने घास यहाँ पे नीचे रख दिया है डिग्गी के ऊपर। और यहाँ से ना थोड़ी पास में हमारा घर है, लेकिन अब मुझे वहाँ जाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, सर भी घूम रहा था, और वैसे धूप भी भयंकर वाली आ रखी है और भारी भी हो गया था। तो मैंने कहा यहाँ पे रख देती हूँ थोड़ा देर, 5 मिनट के लिए, फिर जाऊँगी घर, क्योंकि यहाँ गांव में आ ही गई हूँ मैं। ये हमारी गांव की वाली डिग्गी है, और ये यहीं पास में हमारा घर है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बालों में मेहंदी। बाल सफ़ेद हो गए थे, दिख रहे होंगे ना आपको। पिछले साल मेरे ना एक भी बाल सफ़ेद नहीं था, इस बार ना पूरे बाल सफ़ेद तो होने लग गए। तो मुझे कहते थे लोग कि तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, काले हैं। और अब क्या बोलूँ, तो इस वजह से ना मेहंदी लगानी पड़ रही है अब। नज़र लग गई मेरे बालों को।
कनो खाली निकाल इसको। ये पैंट किसकी है? पैंट किसकी है? तो मेहंदी भी लग कर हो गई तैयार। और मेरा जोड़ा कैसा बना है। तो जब कोई नहीं मिलता है ना लगाने वाला तो ऐसे ही लगाना पड़ता है। हाथ तो लथपथ तो हो ही गए हैं, पर कोई बात नहीं। आज जन्माष्टमी भी है तो मेहंदी भी लग गई, हाथों में भी और बालों में भी। तो क्या करें यार, हमारी मजबूरी है ना, हम त्यौहार नहीं मना सकते हैं क्योंकि गांव में जेठ जी की डेथ हो रखी है। तो अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो 1 साल तक ना हम ऐसे त्यौहार नहीं मनाते हैं। जब बरसी होगी उसके बाद मनाएंगे। तो हर बार ऐसा ही होता है, मन तो करता है ना त्यौहार मनाने का। किसका मन नहीं करता त्यौहार मनाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। गांव में हमें गांव के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि ये गांव है तो गांव के हिसाब से चलना पड़ेगा। और गांव के हिसाब से क्या है, जो लोग शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहरों में भी इस बात को मानते हैं और करते भी हैं इस बात को। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं और बहुत सारे हैं जो मानते भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि शहरों में लोग नहीं मानते हैं, शहरों में भी लोग मानते हैं, लेकिन हम गांव में हैं तो हमें ज़्यादा मानना पड़ता है गांव के हिसाब से। तो हमारे गांव में एक ही परिवार, रौथान परिवार, एक ही कास्ट के लोग रहते हैं ना, तो बुरा लगता है तब। क्योंकि अगर 1-2 कास्ट के और भी लोग रहते तो इतना बुरा नहीं लगता। क्योंकि जैसे मेरे मायके में वहाँ 12 कास्ट के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ना लगता ही नहीं है कि हमें आवाज़ हो रखा है ना वहाँ नहीं लगता कि हमको मतलब हमारे परिवार में ऐसा हो रखा है। क्योंकि वहाँ ना खुशी हंस रही है मेरे को देख के वहाँ ना आराम से बस जो देते हैं ना, जैसे जो भी बनाते हैं व्रत के दिन तो बांटते हैं सबके लिए ना, तो ठोबरा भर जाता था। तो हम क्या करते थे ना, जब हमारे मतलब नहीं रहते थे त्यौहार वगैरह, तो हम कहते जैसे जैसे लोग लाते थे ना तो चखते रहते थे किसने कैसे बना रखा है, किसने कैसे बना रखा है। और जिस बार हम मतलब हमारे कास्ट में कोई ऐसा नहीं होती थी बात, तो उस दिन ना मेरी मम्मी आधे दिन से बनाने की तैयारी कर लेती थी और फिर हम बांटने चले जाते थे शाम के टाइम पे। तो मेरी मम्मी भी अच्छा बना लेती थी। इस व्रत में हम क्या है, हलवा सूजी का हलवा और पैतियूर बनाते हैं और वही बांटते थे। जैसे दिवाली पे है तो दिवाली पे पकौड़े बनाते हैं तो पकौड़े बांटते हैं। तो मेरे मायके में ना लगता नहीं है कि हमारे कास्ट में आवाज़ें हो रखा है, क्योंकि जितना हमने पकाना था ना उससे भी ज़्यादा लोग दे जाते हैं सभी के परिवार में होता है ऐसे। जब किसी के परिवार, हमारे परिवार से अलग कोई परिवार हो तो उनके परिवार में भी ऐसा ही होता है जब खाने का मतलब जब हमारे परिवार में ऐसा होता है ना, तो उस समय ऐसा लगता है कि चलो यार, पकाने की टेंशन नहीं है, बांटने की टेंशन नहीं है, बस खाते रहो। और जब ठीक रहता था तब तो टेंशन होती थी पकाने की। तब मम्मी तो ठीक थी तो मम्मी बना लेती थी तो हम बांटने चले जाते थे। पर ठीक है, क्या करें, ये तो कुदरत की माया है।
उसकी आगे किसकी चलती है। तो आप लोग त्यौहार अच्छे से मनाना। और एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे तेज हवा के साथ भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई है। आसमान एकदम साफ हो रखा था, अचानक से मौसम खराब हो गया और भयंकर वाली बारिश लग गई। और यहाँ पे मैंने भैंस को भी बाहर निकाल दिया है। और जैसे ही भैंस को बाहर निकाला वैसे भयंकर वाली बारिश लग गई। वैसे बारिश में भैंस तो आजकल बाहर ही रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए पीछे की तू आजा बिग्गी बैठ।